बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़िरक़ों की हैसियत। सवाल: बराए मेहरबानी एक नौ मुस्लिम के इस सवाल का जवाब दीजिए जो मुझसे किया गया। मुसलमानों में फ़िरक़े क्यों हैं? मालिकी, हनफी, शाफ़ई वगैरह और इसी तरह शिया, सुन्नी। क्या इस्लाम कई तरह का है? अगर एक जैसा है तो ये फ़िरक़े कब, कैसे और क्यों बने? क्या ज़माना अव्वल इस्लाम में बने या बाद में? क्या ये जायज़ हैं? उनमें सही रास्ते पर कौन है? जवाब: मौलाना अब्दुल मालिक। इस्लाम अल्लाह ताला का आखिरी दीन है जो कुरान व सुन्नत, इजमा और तामुल उम्मत की शक्ल में मुकम्मल तौर पर महफूज है। इस्लाम दुश्मनों ने इस्लाम को मिटाने, उसमें तहरीफ करने और इस्लाम के नाम पर एक उम्मत के मुकाबले में उम्मतें खड़ी करने की कोशिशें की, जिसे कादियानी वगैरह, लेकिन नाकाम हुए। उम्मत मुसलमान को धोखा न दिया जा सका, इसलिए कि कुरान व सुन्नत में मोमिन व काफिर के दरमियान फ़र्क पूरी तरह वाज़ेह है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इस्लाम पूरी तरह महफूज है और दुनिया भर में फैली हुई अजीमुल शान उम्मत मुसलमान भी उसी इस्लाम पर कायम है जो कुरान व सुन्नत, इजमा और तामुल उम्मत की शक्ल में साबित है। दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब में से हर मज़हब बहुत से फ़िरक़ों में बटा हुआ है। उनके पास उनका असली दीन और असल किताबें महफूज नहीं हैं। वो बराए नाम अपने मज़हब से वाबस्ता हैं और बाहम मुतसादिम हैं। चंद बातिल अकायद और बेजान मजहबी रसूम के अलावा उनके पास निज़ाम नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसके मुकाबले में इस्लाम अकीदे, इबादत, मुआशरत, मईशत, सियासत, तमद्दुन, निज़ाम ज़िंदगी की हैसियत से पूरी तरह महफूज है। इस्लाम के मानने वालों में मुख्तलिफ नामों से जो मसलक और गुरूह हैं उनका आपस में इख्तिलाफ बराए नाम है और चंद अकायद व इबादत की तहबीर और तरीक़ों में इख्तिलाफ तक महदूद है। वो भी ऐसा नहीं है उन्हें बाहम मुतसादिम करार दे। उनके दरमियान निज़ाम ज़िंदगी के सिलसिले में कोई बुनियादी इख्तिलाफ नहीं है। हनफी, शाफ़ी, मालिकी और हम्बली मसाइल का इख्तिलाफ इल्मी और फ़रोई है। ये चारों उम्मत मुसलमान के मुतदीन और रहनुमा है और तमाम के तमाम सब मसालिक वालों के नज़दीक मोहतरम है। उनके इख्तिलाफात हक व बातिल के इख्तिलाफात नहीं है, बल्कि औला या गैर औला और राजह और मरजू के इख्तिलाफात हैं। ये इत्तेहाद और फ़हम दीन का इख्तिलाफ है। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में इख्तिलाफात रुनुमा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जायज़ करार दिया। तफसीर, हदीस और फ़िक़्ह में इन इख्तिलाफात को इल्मी अंदाज में बयान किया जाता है। तमाम फुक़हा की आरा और उनके दलाइल का जिक्र किया जाता है और किसी के खिलाफ तान व तशनी और गाली गलौज का मुज़ाहरा नहीं किया जाता है। इस वक्त दुनिया में मुसलमानों के बड़े तबके दो हैं, सुन्नी, शिया। सुन्नियों में देवबंदी, बरेलवी और अहले हदीस तीन गुरोह हैं जो कुरान और सुन्नत और शरीयत के नफ़ाज़ पर मुत्तफ़िक़ हैं। उनमें निज़ाम की तफ़सीलात के बारे में बुनियादी और उसूली इख्तिलाफ़ नहीं है। किसी के नज़दीक उसकी फ़िक़ही आरा दूसरों पर लाजिम नहीं है। रियासत पाकिस्तान के आइन है जिस पर तमाम मुसलमान मुत्तफ़िक़ हैं। इस आइन में अल्लाह ताला की हाकिमियत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत व नबुव्वत, मुस्लिम की तारीफ़, मसला ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लामी निज़ाम का नफाज, शरीयत के मयार पर पूरा उतरने वाली इस्लामी हुकूमत का क़याम शामिल हैं। और इन मसाइल में शिया मकतब फ़िक्र अहले सुन्नत वल जमात के साथ मुत्तफ़िक़ है। शिया हज़रात का अहले सुन्नत वल जमात के साथ बाज़ अकायद में इख्तिलाफ के बावजूद इस्लामी निज़ाम और शरीयत की नफाज़ पर इत्तफ़ाक़ है। 31 उलमा के 22 नुकात, मिली यकजहती कौंसिल का 70 नुकाती ज़ाब्ता, अखलाक वगैरह पर सब मुत्तफ़िक़ हैं। साबका दौर हुकूमत में हुकूमत पाकिस्तान की कायम करदा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिश पर सबका इत्तफ़ाक़ है। इख्तिलाफ का ताल्लुक सिर्फ शख्सी मामलात से है, इज्तिमाई निज़ाम पर सब मुत्तफ़िक़ हैं। आप अपने दोस्त को यह कहकर मुतमईन करें कि दुनिया में फैली हुई उम्मत मुसलमान और उसके मुख्तलिफ हिस्से चंद मसाइल में इख्तिलाफ के बावजूद निज़ामी ज़िंदगी के मामले में पूरी तरह मुत्तहद हैं। पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में तमाम मकातब फ़िक्र मौजूद हैं और उनकी सिफारिशात मुत्तफ़िक़ा हैं। इसलिए आप इन चंद मसाइल में आर्ज़ी इख्तिलाफात को हकीकी और बुनियादी इख्तिलाफात न समझें। उम्मत मुसलमान के मसाइल में इख्तिलाफात की नौइयत मामूली है। उनमें से कोई भी दूसरे की फ़िक़ही आरा को बातिल करार नहीं देता, बल्कि अपनी फ़िक़ही आरा को राजिह और दूसरे की फ़िक़ही आरा को मरजू करार देते हैं। सब की बुनियाद कुरान व सुन्नत, इजमा और तामुल उम्मत है। उम्मत मुसलमान इस वक्त भी उसी तरह वाज़े रास्ते पर है जिस तरह उस वक्त थी जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाज़े रास्ते पर छोड़ गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं तुम्हें वाज़े रास्ते पर छोड़कर जा रहा हूँ जिसकी रात उसके दिन की तरह है। आज अगर कोई बातिल गुरोह इस्लाम में कोई रुखना डालना चाहे तो कामयाब नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में उलमा मौजूद हैं जो कुरान को अच्छी तरह जानते हैं और हक व बातिल में पूरी तरह तमीज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये चंद सतरें आपके दोस्त के इस्तफसार का काफ़ी जवाब होंगी।